चलिए दोस्तों, आप लोग को हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूं और मेरा नाम है सुरेश हांसदा और आप लोग देख रहे हैं अलियातो ऑफिशियल सुरेश हांसदा। और ये वीडियो है हमारे यहाँ विधायक जी आए हुए हैं पुल का निर्माण करने के लिए। और देख रहे हैं आप लोग विधायक जी जानकी प्रसाद यादव और दयानंद भैया जी और वार्ड सदस्य हमारे अनुसरण जी हैं। और चलिए आगे देखते हैं क्या निर्णय देंगे विधायक जी। जोहार। आज के इस बांका टोला में बैठक के आयोजक संयोजक और इसी डाढ़ा पंचायत के पूर्व मुखिया, समाज सेवी, गरीबों और गांव के प्रति चिंता करने वाले भाई दयानंद प्रसाद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित इसी गांव की और इसी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य बहन सावित्री देवी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित इसी गांव के काफ़ी अनुभवी वार्ड सदस्य अनुज जी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे ज्ञानू जी, नौजवानों के नेता भाई राजेश मेहता जी, भाई अविनाश जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुखिया भाई महेश मांझी जी, हमारे साथ आए हुए हमारे काफ़ी प्रिय और आदिवासियों के नेता भाई शिबू मांझी जी, भाई रामचंद्र साहब जी और यहाँ पर उपस्थित आए हुए और यहाँ बैठे हुए भारी संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान और तमाम इस गांव में आए हुए साथी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को झारखंडी जोहार करता हूँ। आज बांका में आप सभी लोगों ने इस तरह का दयानंद जी के प्रयास से हम सभी लोग, गांव के लोग एक भाई के जैसा, एक बहन के जैसा एक साथ बैठ करके कुछ गांव की समस्या, कुछ इलाके की समस्या के बारे में एक चिंतन करने का एक अवसर प्रदान किए। निश्चित तौर पर मानव जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि सुबह उठिए तो हम गांव देहात में गोबर वाहन से लेकर के हमारे भाई गाय गोरू से लेकर के खेती बाड़ी तक लोग व्यस्त हो जाते हैं। गांव देहात के लोग हैं, हम लोग खेती पर निर्भर हैं और यह खेती बाड़ी जो भी है वो अपना बड़ा मेहनत, बड़ा परिश्रम करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। हम सभी लोग उसी में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसमें भी कभी कभी ऐसे कामों के लिए समय निकाल के एक साथ बैठने से बहुत सी बातें आती हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के हमारे अभी भाई ने, कोई देखेगा उधर से तो कहेगा कि सबसे किसान आदमी यही है, शायद कुछ नहीं जानता होगा, गाय उन्हें चराता होगा, धान फल जोतते होंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कहा, जो हमारी बहन ने एक बात कही और जो कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा, एक बात में बहुत सा भाव छिपा हुआ। मैं सभी बातों का समर्थन करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं इस क्षेत्र का विधायक बना, आप लोग के सहयोग से, आप लोग के आशीर्वाद से, तो जो आज क्षेत्र में विकास हुआ है वो आपके सामने। मैं इचाक प्रखंड का ही, इसी प्रखंड में हूँ, वहाँ का मैं बात करना चाहता हूँ। इचाक से लेकर के, इचाक मोड़ से लेकर के बरकट्ठा तक जाने के लिए कोई सीधे सड़क नहीं थी। हमने इचाक मोड़ से लेके बंडा सिंगा मोड़ तक, जीटी रोड तक PWD का सड़क बना।
इचाक कभी गए होंगे आप लोग, इचाक डुमरौन चौक पर। तो इचाक मोड़ NH-33 से डुमरौन नवाड़ी तिंद्रा भुतवा होते हुए कटकम सांडी के बहमर चौक तक हमने PWD का सड़क इचाक प्रखंड के करियातपुर चौक से झुमरा NH तक हमने PWD सड़क, ये बड़ी बड़ी सड़कें। ठीक उसी तरह से बरकट्ठा से लेके भेड़ो कला होते हुए उधर आप लोग जाते होंगे, पंदना होते हुए तेतरौन PWD पथ तक PWD का निर्माण। अभी GT रोड घंगरी से पिपचो तक PWD सड़क निर्माण, पिपचो से लेके डोमचांच तक PWD सड़क। सूरजकुंड आप लोग मेला के समय जाते होंगे, अभी मेला भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपका बगल में है सूरजकुंड में एक, हम लोग गांव देहात में यह कहते हैं कि एक पेशाब खाना भी नहीं था। कोई बाहर के लोग आते थे तो एक पेशाब करने का जगह ढूंढते थे वहाँ, लेकिन वहाँ 32 गो शौचालय, बड़ा स्नान घर, महिलाओं के लिए अलग स्नान घर, उसको कपड़ा बदलने का अलग चेंजर रूम, तरह तरह का वहाँ विवाह मंडप से लेके कई भवनों का निर्माण कराया। कुंड के ऊपर आकर्षक छायादार लगवाया। उसी के बगल में अभी आप जाएंगे नावाडी में, GT रोड के बगल में सूरजकुंड, वहीं बीच में डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज जहाँ लोग BA, BSc, BCom तक, मैंने कहिए वो आने वाला दिन में MA तक होगा, अंतिम पढ़ाई जहाँ तक होगा। जो बेटा और बेटी को हजारीबाग, रांची या कोडरमा या कहीं बाहर भेजना पड़ता था, वो हमारा बच्चा घर से आकर के बासी भात और मुनगा साग खा के जाएगा और बेटा बेटी वहाँ से डिग्री लेके। ठीक उसी प्रकार से जयनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण। तो इस तरह से मैं बड़े कामों की बात कर रहा था। बिजली के सवाल पर डुमरौन में पावर सब स्टेशन, इचाक प्रखंड के टाटी झरिया के झरपो में पावर सब स्टेशन, चलकुस्सा प्रखंड के चलकुस्सा में पावर सब स्टेशन, जयनगर प्रखंड के मधवाटाण में पावर सब स्टेशन का हमने निर्माण करवाया। बेड़ो कला और तुर्कबाद में शिलान्यास हुआ तो काम वहीं का वहीं रुका। तीनों हर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण, चाहे हम इचाक प्रखंड की बात करें, चाहे बरकट्ठा प्रखंड के अड़वार में बात करें, चाहे जयनगर प्रखंड के डंडानी में बात करें, बड़ा बड़ा खेल का मैदान बना। सभी जगह प्रखंड सा अंचल भवन नया बनवाए, चाहे इचाक में देख लीजिए, चाहे बरकट्ठा में जाकर देख लीजिए, चाहे जयनगर में देख लीजिए। तो मैं बड़े कामों की चर्चा कर रहा था। इस तरह से मैंने बड़ा बड़ा काम बहुत सारे किए, बहुत सारे पुल पुलिया भी बनाए। जिस पुलिया की बात हो रही है पुल का, जहां हम लोग अभी चलेंगे, इसको भी मैंने जिला योजना से बहुत पहले ही पास कर 2017, लेकिन वह काम नहीं हो सका। तो कुछ हमारी कमी है और कुछ आप लोगों की भी कमी। आप लोगों ने भी प्रयास नहीं किया। अभी हमारे किसी ने कहा कि माँ बच्चा को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, नहीं तो वो भी भुला जाती है। तो निश्चित तौर पर 7 ब्लॉक है, 79 पंचायत है, इतना बड़ा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, जो कहीं ना कहीं काम के लिए वहाँ के लोगों को भी थोड़ा आगे आना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपका यह पुल बन के रहेगा। आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग का बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं कुछ और बिंदुओं पर सिर्फ आपसे शॉर्ट में अपना बात करना चाहता हूँ कि अभी एक मैं आंदोलन चला रहा हूँ, उस आंदोलन के भी समर्थन मांगने के लिए आपसे आया हूँ। वो आंदोलन ये है कि बिजली के सवाल पर, बिजली की स्थिति दिनों दिन खराब हो और बिजली बिल जिसका बाकी है उस पर केस किया जा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है।
ट्रांसफार्मर जलता है, आपका बगल में होगा, आप सुने होंगे, मेरमगड्ढा आदिवासी टोला। 1 साल 1 महीना हुआ तो ट्रांसफार्मर बदलाया। जो जल गया है उसको बदलने में 1 साल 1 महीना लगा। वहीं बगल में सकरेज हरिजन टोला है, 7 महीना पर ट्रांसफार्मर बदला। मेरा एक अभी पूरे राज्य में एक आंदोलन चल रहा है, जो हमने मेरमगड्ढा में वहाँ के आदिवासी भाई, वहाँ के दलित भाई मिल करके सुक्कू मांझी और विनोद पासवान के नेतृत्व में हमने वहाँ डुगडुगी बजा के आंदोलन शुरुआत किया है कि कोरोना काल का बिजली बिल माफ करो। कोरोना काल का बिजली बिल माफ करो। गरीब का, असहाय का, दलित का, आदिवासी का, विकलांग का, विधवा का, ये 2 साल का जो कोरोना काल हुआ है उसमें बिजली बिल सरकार माफ करे और सभी पूरे झारखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली सरकार मुफ्त दे, फ्री दे। जैसे आज दिल्ली में और पंजाब में मिल रहा है उसी तरह से झारखंड में मिले, इसका मैं आंदोलन। उस आंदोलन में भी आप लोग का साथ चाहिए, समर्थन चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो हमारे भाई फंसे हुए थे बाहर में, तो हवाई जहाज से लाया, हेलीकॉप्टर से लाया, ट्रेन से लाया, और जो घर में लाया तो खाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसको राशन भी दी। तो हम बिजली बिल कहाँ से लाएंगे? 2 साल से कोरोना काल में जो लोग बाहर में काम करते थे घर में बैठे हुए हैं, घर में रुके हुए हैं, और उसके बाद फिर जाने के लिए जब सोच ही रहे थे तब तक हल्ला हो रहा है कि तीसरा लहर आ रहा है। ये सुन करके जो नौजवान भाई जाना चाह रहे थे वो भी रुक गए। तो गांव देहात में, घर में, ये बांका में कहाँ से पैसा आएगा? यहाँ तो पैसा का फैक्ट्री है नहीं। यहाँ तो यही टमाटर रोपना है, यही बैंगन से सब्जी बेचना है, यही सरसों को निकाल के तेल पीस के तेल लगाना है। तो यहाँ पैसा बाहर से कहाँ से आएगा? इसलिए हम लोग का कहना है कि अभी कोरोना काल का बिजली बिल माफ करो। और जो सरकार बिजली बिल में डीपीसी, जिसको सूद कहते हैं, माफ किया है, वो 15 दिसंबर 2021 तक ही टाइम है। मतलब आज 13 हो गया, 2 दिन और टाइम है। उसको हमने मांग किया है कि आप 1 साल उसके लिए और बढ़ावें। और जो एक बार बिल लेते हैं जनरल लोगों को, उसका भी आप इंस्टॉलमेंट कीजिए। और जो लाल कार्ड में जो बीपीएल का फ्री कनेक्शन हुआ था, उन लोगों को फ्री बिजली मिलना चाहिए। वो गरीब लोग बिल नहीं दे पाएगा, ये भी हमारा मांग। इसलिए उन मांगों के संबंध में मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि इसका बड़ा आंदोलन अभी और करना है। जब आपको सूचना दें, जब आपको खबर करें, जब आपको बुलावें, तो इस लड़ाई में भी आप जरूर आइएगा। यही हम निवेदन करने के लिए। और निश्चित तौर पर यहाँ के लिए जो आज दयानंद जी ने कहा है, और आगे भी इनका कुछ कार्यक्रम है, अभी हम लोग पुल देखेंगे। लेकिन पुल के लिए, इस पुल को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हो सकता है आप लोग को यहाँ से जरूरत पड़े तो प्रखंड और जिला भी जब जानने का कुछ लोगों की आवश्यकता पड़े तो आप मेरे सिर्फ साथ चलिएगा। आपका पुल यहाँ बना के रहेंगे, इस बात का मैं गारंटी यहाँ से देके जा रहा हूँ। क्योंकि जानकी यादव कहता नहीं है, जो कहता है वो करता है। और जानकी यादव बोलता नहीं है, जानकी यादव का काम बोलता है। जानकी यादव का क्या है, पूरे विधानसभा देख रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने 5 साल में किया वो 50 साल में ना कोई किया है, ना कोई करके दिखा पाएगा। यह बात जरूर है कि हमने बड़ा बड़ा काम किया, बहुत जगह काम किया, बहुत जगह काम नहीं हो पाया। हमने जनता से 5 साल का और समय मांगा था। जिन गाँव में हम नहीं कर पाए, उस गाँव में हमारा सूची में था कि उस गाँव में अभी प्राथमिकता के आधार पर होगा। लेकिन अच्छी बात है, हमारे भाई ने कहा कि हार में ही जीत छुपी हुई रहती है। निश्चित तौर पर हम लोग कोई बाहर से आकर के विधायक नहीं बने थे। मैं इसी साल इसी क्षेत्र में 25 वर्षों से संघर्ष किया था, तब मैंने विधायक बना 27 साल के बाद। और फिर मैं 5 वर्ष हार गया हूँ, इसका गम नहीं है। गम इस बात का है कि जिस क्षेत्र का विकास को हम आगे ले जा रहे थे, वो विकास हार गया है, वो विकास रुक गया है, वो विकास को इसको देखने वाला होती है। लेकिन आप लोगों ने जो आज हौसला दिया है, जो आप लोगों ने जो आज
यहाँ मजबूती प्रदान किया है। जो आप यहाँ की बहनें, जो माताएं, जो नौजवान, जो बुजुर्ग आज यहाँ एक नई ताकत दिया है, उस ताकत को हम कभी भूल नहीं सकते हैं और आपका एक एक काम को हम पूरा करेंगे, चाहे वो सिंचाई का सवाल हो, चाहे डीप बोरिंग का सवाल हो, चाहे पुल का सवाल हो, लेकिन इन कामों को निश्चित तौर पर एक एक करके हम करने का जरूर पूरा करूंगा। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और यही कहते हुए पुनः आप लोग को झारखंडी जोहार नमस्कार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आज आपने विस्तार पूर्वक जनता के बीच अपने बातों का रखने का काम किए हैं और आश्वासन भी दिए कि जो बोलता हूँ वो करता हूँ, ये छोटी बात नहीं। ऐसी एक बात आप बोले कि जनता से 5 साल और हमने टाइम मांगा था, क्योंकि 5 साल में समय यूं ही कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। ये मेरा निजी अनुभव भी है। जब मेरी वाइफ क्या थी तो लगा कि इस बार होगा तो जहाँ कमी छूटा था वहाँ हमने पूरा करूँगा, लेकिन नहीं हो पाया, फिर मौका नहीं मिला। तो यही होता है, क्योंकि हमने भी, मैं भी यहाँ कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि जो 5 साल में उधर जिस समय फंड नहीं था सर, उस समय जो काम करने का काम किए, आज इतना फंड होने के बावजूद भी आपको क्या दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। आज ये पुल जो दिखाई दे रहा है यहाँ जो लुकुया में, वह नहीं था, वहाँ छलकी था, बड़ा बड़ा पाइप रखा हुआ था, आप लोग देखे होंगे आते जाते रास्ता में, वही छलकी होके आना था। लेकिन 40-50 हज़ार रुपया खर्चा करके हमने एक प्रोग्राम किया और वो फोकस इसी रोड पे इसी तरह से पुल जैसा वहाँ रोड में किया था। उसमें शायद आप गए थे और लोग भी यहाँ से गए थे, और उस समय 19 मुखिया लोग आने का काम किए थे और ठेकेदार भी आए थे। और जिस तरह से कटिंग ही रोड में हो रहा था सर, कि जैसे दिख रहा है ना, केवल चिकना कर दिया बस रोड हो गया, ट्रैक्टर नहीं खाली चढ़ पा रहा था। यहाँ जनता सब जान रही है, बहुत मुश्किल से उसको हम लोग कहे कि ये आपको कटिंग करना होगा, तो बोला कि ये ठेकेदार साहब ये एस्टीमेट में इतना कटिंग पहाड़ में नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको फैक्स करना पड़ेगा। उसमें फैक्स की जमाना था, हम लोग साइन करके और सब लोग एकजुटता हो करके हम लोग जहाँ उस एड्रेस दिए वहाँ हम लोग फैक्स दिए कि नहीं जनता का ये मांग है। तो वहाँ से आया जांच, और जांच के बाद आपको जहाँ डाउन था वहाँ पीसीसी दिया, जहाँ प्लेन था वहाँ कालीकरण दिया, गाड़वाल दिया, रामसागर में डाढ़ा में भी गाड़वाल दिया। और ये जो दो पुल जो एक तो लटका हुआ है सर, ये आपको छूट था, एक पुल अभी तक भी अधूरा है। 2 पुल था जिसमें मेरे साथ कैसा कैसी भी हो गया और उसमें बहुत सारे पैसा नुकसान भी मेरे साथ हुआ। केवल पंकिया बाबू लगा रहा था, उसमें हमने विरोध किया था, जनता यहाँ के जान रही थी। तो कहने का मतलब है कि अगर इनको दोबारा मौका मिला रहता या फिर हम ही को मिला रहता तो वो जो आज कहने का मिल रहा है वह कहने को मौका नहीं मिलता कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। तो मैं विधायक जी से ये मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो अपने बात को यहाँ रखे उसको आप ताज़ा रखिएगा, याद रखिएगा, उसको हम उसको सूखने नहीं देंगे, उसको ताज़ा रखने का काम हम ग्रामीण जनता करेंगे। और वाकई में जो आपने 5 साल में एक काम को करके दिखाने का काम आप किए हैं, बिल्कुल वह पिछले 50 साल देख ले और आगे भी 50 साल आशा। हमको 5 साल बोला था कि 5 साल में जो काम किए वो 5 बार यानी 5-5-25 साल, 25 साल में भी ये भरपाई कोई विधायक नहीं कर सकता। उसका कारण एक है कि केंद्र में भी हमारा उस समय सरकार थी और हमारा राज्य में भी हमारा वही सरकार थी, और राज्य में राजहित में विकास के लिए इन्होंने दामन थामे थे बीजेपी से। इन्होंने अपना कोई लोभ लालच नहीं था। अगर उसमें अगर विलय होते तो शायद इतना जो विकास हुआ है वह विकास नहीं करा पाते। जैसे कि अभी वर्तमान मुखिया विधायक जी को आप देख सकते हैं कि 2 साल बीत गया, लेकिन एक भी हमको काम गिना दीजिए कहीं से कोई काम हुआ है।
तो आप लोग धैर्य रखिए। कामों कीजिएगा देवानंद जी, और 50 करोड़ लेख शिबू सोरेन सरकारों गिराइएगा। सब पता है सरकार भी गिराने का काम किए, लेकिन यहाँ सार्वजनिक जगह हम बहुत सारा मोबाइल भी लगा हुआ है ना सर, हम लोग उसको प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन ये ठीक है, ये बहुत मीडिया जान रही है कि सरकार गिराने का काम भी करने जा रही थी और जा रहे थे। आपको वर्तमान मुखिया, अब मुखिया बोलेंगे आप लोग समझिए, और उन्होंने वो नहीं कर पाए, तो इस तरह का चलते रहता है। लेकिन यहाँ बहुत कुछ है, आगे टेक्निकल भाषा समझना है कि हाथी अगर बैठ भी जाए तो भी उससे ऊंचा रहता है। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, तो हम यही चंद शब्दों के साथ अपने बातों को रखना चाहूँगा कि हमने भी ये लास्ट में मैं कह देना चाहता हूँ कि 5 साल में जो हमने काम किया हो पिछले बार, चाहे मॉडल विद्यालय के काम हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे पंचायत भवन का काम हो, चाहे मूर्तिया में पंचायत भवन का काम हो, चाहे इंदिरा आवास हो, जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ एक भी एसटी अगर कोई बाकी रह गया जरा सबको इंदिरा आवास मिला था, जिनको नहीं मिला होगा। अगर एक भी हाथ उठा दे कि उस समय हमको नहीं मिला है, तो हम जो कहेंगे नहीं आप काम बहुत, एक भी इंदिरा आवास ऐसा से वंचित हो जाए, ऐसा कोई यहाँ नहीं है। हमने देने काम किया हूँ, लेकिन उसमें ये भी जानते होंगे कि मैं 54 पैसा चाय तक का भी हम लेने का काम नहीं किया हूँ, ये भी आप जानते होंगे। बस कार्यक्रम के बस अंतिम मोड़ पर है और कार्यक्रम का समाप्ति घोषणा पंचायत समिति सदस्य श्रीमती सावित्री देवी से मैं कहूँगा, आमंत्रित करूँगा समाप्ति का। अभी फूल जगह करना है, नहीं हाँ जाना है, नहीं जाएंगे, सब चलेंगे। हाँ, और यहाँ देखिए लास्ट में हम लोग का अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो वो फिगर नहीं बनेगा, क्योंकि जाना वहाँ सबको जरूरी है। जितने हैं अच्छे बच्चे जो भी हम लोग, महिला है, जेंट्स है, जितने भी हम लोग हैं, सब लोग स्टूडेंट, हम लोग युवा साथी सब लोग चलेंगे। हाँ, अभी घोषणा का समाप्ति करेंगे, वीडियो आ रहा है तो समाप्ति का घोषणा मैं अपनी तरफ से